नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर आज भी आत्माओं का कब्जा है और ये जगहें आज खंडर हैं। उन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला। यदि इतिहास के पन्नों को पलटें तो पहले ये बहुत ही खुशहाल हुआ करता था, पर एक बुरी नज़र की वजह से वो जगह आज श्रापित हो गई है। उस जगह पर पहले चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन आज वो स्थान कहीं अंधेरों में खो गया है। आज उसी भानगढ़ के किले की बात करने जा रहे हैं, जो अपनी भूतिया कहानियों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। लेकिन इस बात को शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे या मानते होंगे कि ये कहानियाँ नहीं, एक बहुत ही भयानक सच्चाई है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़ाया जा सका है। तकरीबन 300 साल पहले भानगढ़ का निर्माण 17th सेंचुरी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। और जब ये बनवाया गया था, इस किले की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया बेताब हुआ करती थी। और उसी किले में रहती थी एक राजकुमारी जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती के लिए बहुत से रिश्ते आया करते थे। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। तभी एक रिश्ता राजकुमारी रत्नावती के लिए आया और सेनापति ने आके राजा से कहा कि महाराज, राजकुमारी रत्नावती के लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता बहुत बड़े राजघराने का है। राजा ने ये बात सुनकर यही कहा कि हम तो हर बार शादी को राजी हैं, लेकिन वो रत्नावती ही है जो हर बार शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है। और राजा ने कहा कि हमें उनकी ही राय जाननी होगी। तभी मंत्रीगण राजकुमारी रत्नावती के कक्ष में जाने लगते हैं उनके विवाह के प्रस्ताव के लिए। लेकिन रत्नावती की वही बात, वही जिद कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी उम्र तो अभी केवल 18 साल की है। और यही बात वो कहकर हर बार शादी के प्रस्ताव को इनकार कर देती है। लेकिन रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे तो मानो हर जगह फैले हुए थे और उनकी खूबसूरती पर हर जवान का दिल फिदा था। यही कारण था कि राजकुमारी रत्नावती को किले के बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। और फिर आई वो मनहूस शाम, वो काली शाम। ना जाने कुदरत को क्या मंजूर था। उसी शाम राजकुमारी रत्नावती के कक्ष में उनके हार श्रृंगार का सामान नहीं पहुंचा था। तो राजकुमारी ने सोचा कि वे खुद ही बाजार जाकर ले आएगी और साथ ही में वे अपने मनपसंद इत्र भी खरीद लेगी। वे दासी के साथ चल पड़ी। अब जैसे ही रत्नावती उस बाजार में गई तो उसने इत्र और वो हार श्रृंगार का सामान खरीदा और वापस आने लगी। किंतु उसको रास्ते में एक अघोरी तांत्रिक ने देख लिया और वो तांत्रिक उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। और उस तांत्रिक ने मन ही मन में विचार बना लिया कि मैं इस राजकुमारी को हर कीमत पर हासिल कर कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं तो एक अघोरी हूं और मेरा विवाह इतने बड़े किले के राज्य की राजकुमारी से कैसे होगा। लेकिन आप सब जानते हैं, अघोरियों के पास, तांत्रिकों के पास बहुत सारी विद्या होती है,
तभी उसने मन में वो बात ठान ली थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये राजकुमारी स्वयं ही मोहित होकर मेरे पास आ जाएगी। और जिस दिन से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा था, उसी दिन से वे अघोरी तांत्रिक किले पर नजर रखे हुए था और वह काला जादू, वशीकरण, इन जैसी काली शक्तियों में माहिर था और इन्हीं का इस्तेमाल उसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए किया। और तभी उस तांत्रिक ने एक ऐसा इत्र बनाया उन काली शक्तियों से, कुछ ऐसा सिद्ध हासिल किया। और उसके बाद वो उसी दुकान पर गया जहां से इत्र राजकुमारी को भेजा जाता था और बहुत ही चालाकी से उसने वो मंत्र इत्र पे फूंक दिया, जिसके इस्तेमाल करते ही रत्नावती उस तांत्रिक की तरफ खींची चली आएगी और वो तांत्रिक इसी चीज में सफल हो जाता है। अब इत्र में वो वशीकरण का मंत्र जा चुका था, लेकिन जैसे ही उस तांत्रिक ने वो सब किया तो उसे वहां के एक दुकान के बनिया ने देख लिया और इससे पहले कि उस इत्र का इस्तेमाल करके रत्नावती उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाए, वो बनिया सीधा भानगढ़ के किले में जाता है और मंत्री द्वारा ये संदेश राजकुमारी रत्नावती को पहुंचा देता है। रत्नावती इस बात को सुनकर गुस्से से आग बबूली हो जाती है और कहने लगती है कि जी तो करता है कि उस तांत्रिक को अभी सूली पर चढ़ा दूं, उसकी इतनी हिम्मत। किंतु राज्य पाठ का सवाल है। और इतना कहकर राजकुमारी रत्नावती उस इत्र की शीशी को किले के बाहर फेंक देती है। कहा जाता है कि वो इत्र जिस चट्टान से टकराया था, उस चट्टान पे उस तांत्रिक का जादू हो गया और वो चट्टान ही उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाता है और उसके पास चला जाता है और तांत्रिक उसी चट्टान के नीचे दब जाता है। दबते हुए तांत्रिक ये बात कहता है, दर्द में कराहते हुए ये कहता है कि मेरे जादू को मुझ पर ही कर दिया। उस जादू को मुझ पर ही उल्टा करने वाली रत्नावती कभी खुश नहीं रह पाएगी और अगर रत्नावती मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती। बहुत जल्द ये भानगढ़ खंडहर बन जाएगा। इस किले में रहने वाला हर एक शख्स मारा जाएगा और दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएगा। ये शराब देकर वो तांत्रिक मर गया उसी चट्टान के नीचे आकर और ये भयानक श्राप अब भानगढ़ को लग गया था। और अगले 1 साल के बाद ही भानगढ़ किले पे एक भीषण भयंकर आक्रमण हुआ और भानगढ़ किले का हर एक शख्स मारा गया और सबके मर जाने के बाद वो किला पूरी तरह खंडहर बन गया। और जिस दिन से वो खंडहर बना, उसी दिन से रात के वक्त सूरज ढलते ही उस किले से भयानक आवाजें आती हैं। देर रात अंदर से रोने, हंसने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उस अघोरी तांत्रिक के श्राप से ये भानगढ़ किला अब भारत का सबसे बड़ा भूतिया किला बन चुका है। और ये भी कहा जाता है कि जो शाम ढलने के बाद वहां गया वो वापस नहीं आ पाता है। और यहाँ तक कि भारत की सरकार ने भी वहाँ पे बहुत बड़ा नोटिस लगाया हुआ है, शाम के वक्त उस जगह के आसपास भी किसी को आने की अनुमति नहीं है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सबका धन्यवाद।